सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। इनके आज रिजल्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो 27 अक्टूबर 2023। यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर मैं इसे डेट को मार्क कर देता हूँ एंड इनके फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इन्होंने आज कौन कौन से यहाँ पे अनाउंसमेंट किए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या किसी तरह का यहाँ पे डिविडेंड का यहाँ पे या फिर बोनस का कुछ अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहा है, फिर भी मैं एक बार इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ठीक है, यहाँ पर भी मतलब ऐसा कुछ चीजें नहीं है। अगर उस रिलेटेड कुछ चीजें रहेंगे तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर बता दूंगा। एंड यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे कौन से नंबर है, ये स्टैंड अलोन नंबर है एंड यहाँ पे हमें ये चीज दिखनी है एंड नंबर ये सारे करोड़ में है। तो मैंने इसे कर लिया है जूम, मैं इसे कर देता हूँ सेट। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले टोटल इनकम देख लेते हैं। 1019 करोड़ के यहाँ पे टोटल इनकम है अभी के सितंबर क्वार्टर के। ये सितंबर क्वार्टर है, ये जून क्वार्टर है, यहाँ वाला ये वाला, एंड ये है लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर। तो जून क्वार्टर में कितने मतलब यहाँ पे इनकम हुआ था 603 करोड़ का यहाँ पे इनकम हुआ था। एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में ये इनकम था 689 करोड़ का। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों के कंपैरिजन में ये वाले जो नंबर है अभी के सितंबर क्वार्टर वाले, ये अच्छे आए हैं, बेस्ट आए हैं। यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को क्लियर कट मिल रही है। तो इनकम के टेस्ट में तो ये पास हो चुके हैं। इनकम में यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंसेस इनके बहुत ही कम है। मतलब इतना ज्यादा एक्सपेंसेस को सेव कर लेना, इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन हुआ है, ये मैं फर्स्ट कंपनी में देख रहा हूँ, इस कंपनी में। तो यहाँ पे देख सकते हो 46 करोड़ के यहाँ पे लास्ट सितंबर के खर्चे थे, जो मतलब 54 करोड़ का खर्चा था लास्ट के जून क्वार्टर में। एंड इस वाले क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर से भी कम खर्चा किया है, 52 क्वार्टर का से मतलब 52 करोड़ का सिर्फ खर्चा किया है। तो खर्चे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल होते हुए। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 966 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लास्ट जून क्वार्टर में ये था 548 करोड़ का एंड सितंबर क्वार्टर में ये था 642 करोड़ का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी खासी ग्रोथ आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। 600 का हो गया 966, 548 का हो गया 966। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं, क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स मतलब एक्सपेंसेस से ज्यादा तो ये लोग टैक्स पे कर रहे हैं, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। तो टैक्स देख सकते हो 212 करोड़ का टैक्स दिया है एंड एक्सपेंसेस सिर्फ 52 करोड़ के है। तो एक्सपेंसेस से ज्यादा तो ये लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है 754 करोड़ का टैक्स। एंड लास्ट जून क्वार्टर का जो मतलब प्रॉफिट था वो है 403 करोड़ का प्रॉफिट एंड 485 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट के सितंबर के क्वार्टर में। तो अभी वाला जो प्रॉफिट है 754 करोड़ का, तो ये दोनों के कंपैरिजन में अच्छा है। लास्ट वाले दोनों क्वार्टर के कंपैरिजन में ये अच्छा है। ईपीएस हम डायरेक्टली देख लेते हैं, 4.7 का यहाँ पे ईपीएस चल रहा है अभी, जो पहले था 2.5 का और उससे पहले का था ये 3 का। तो यहाँ पे स्टैंड अलोन में तो मतलब काफी जबरदस्त नंबर कंपनी ने दिखाए हुए हैं। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं एंड कुछ मतलब हमें कंसोलिडेटेड डेटा भी देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ओके ये देख सकते हो आप कि मतलब ये जो रिजल्ट है इसमें मतलब कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन सी सब्सिडरीज आती है। तो यहाँ पे आप उनके नाम देख सकते हो, बजाज फिनसर्व लिमिटेड और ये बाकी सारे। आप चाहे तो इन्हें स्क्रीनशॉट करके गूगल भी कर सकते हो, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे नीचे भी थोड़ा लिस्ट है। मैं यहाँ पे ऐसे ये कर लेता हूँ। अगर आपको चाहिए कि मतलब इस एक मेन कंपनी के अंदर और कौन कौन सी कंपनीज है जो आप लोकल में नेम्स देखते हो, तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके इन्हें सर्च कर सकते हो, इन्हें देख सकते हो कि ये आपकी सिटी में कहाँ पर है, क्या है, एंड वहां पर जाकर बाकी सारी चीजें खुद से जाके चेक कर सकते हो अगर आप इन्वेस्टर हो तो। कंसोलिडेटेड नंबर्स में हम आ चुके हैं, नंबर से करोड़ में एंड नंबर्स यहाँ पे फिगर्स में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल इनकम है 26,022 करोड़ का यहाँ पे। ये वाला है, ये अभी का सितंबर क्वार्टर, ये जून क्वार्टर एंड ये है लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर, ठीक है। तो जो अभी वाले नंबर्स देख लिए हमने 26,000 के आसपास करोड़ के इनके मतलब इनकम थे। जो पहले जून क्वार्टर में ये था 23,279 करोड़ का इनकम एंड इससे पहले के क्वार्टर में था ये 20 करोड़ का इनकम, यानी कि सितंबर क्वार्टर में, लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में 20 करोड़ का ये इनकम बढ़ के हो गया 23 एंड 23 से हो गया 26, ठीक है। इनकम के टेस्ट में ये लोग पास हो चुके हैं। इनकम कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। नीचे चले आते हैं एंड एक्सपेंसेस चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक्सपेंसेस मतलब आप अच्छे खासे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो 20,730 का यहाँ पे एक्सपेंस किया जा रहा है एंड उसके बाद मतलब जो लास्ट जून का क्वार्टर का एक्सपेंस है तो यहाँ पे 18,157 का एक्सपेंस है एंड उसके बाद लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का एक्सपेंस है 16,545 का। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है तो ये रहता है यहाँ पे 5,292 करोड़ का यहाँ पे अभी का प्रॉफिट है। यहाँ पे कंसोलिडेटेड बिजनेस में इनका प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो हो सकता है कि स्टैंड अलोन नंबर में बहुत सारे एडजस्टमेंट हो या फिर कुछ और चीजें हो।
क्योंकि इस नॉर्मली मतलब किसी भी कंपनी को अगर मतलब रेशियो देखते हो तो इस तरह के प्रॉफिट मार्जिन आपको दिखाई देते हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स में ज़्यादा एक्यूरेट डेटा आपको देखने को मिलता है। तो एंड कंसोलिडेटेड डेटा ही मेन रहता है। ओके, अगर आपको किसी चीज़ का एनालिसिस करना है तो उनका कंसोलिडेटेड डेटा आपको चेक करना चाहिए ज़्यादातर केसेस में। हाँ, किसी कंपनी का हो सकता है कि आपको स्टैंड अलोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कंसोलिडेटेड डेटा मेन रहता है। तो 5292 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये पहले था 5125 का, एंड इससे पहले था सितंबर क्वार्टर में 4257 का। तो यहाँ पे 4257 से 50125 हो गया, एंड वहां से मतलब इतनी अच्छी ज्यादा ग्रोथ कुछ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। अप्रोक्स फ्लैट नंबर से या फिर थोड़ी सी ही ग्रोथ है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये जस्ट पास हुए हैं, एकदम हाई स्कोर इन्होंने नहीं किया है, बस ये फेल नहीं हुए हैं या फिर परफॉर्मेंस डाउनग्रेड नहीं हुआ, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो नेट प्रॉफिट हम देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको यहाँ पे दिखेगा 1928 का। यहाँ पे इस सितंबर का नेट प्रॉफिट ये इतना है, एंड ये पहले था 1942 का। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा यहाँ पे परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो 1942 का 1928 हो गया, यानी कि थोड़ा सा प्रॉफिट में यहाँ पे आपको डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर ऑफ जून मंथ। एंड सितंबर क्वार्टर से अगर कंपेयर करें 1556 से ये हो चुका है 1928। तो प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे गिर चुका है। आप यहाँ पे ये चीजें थोड़ा सा देख सकते हो। मतलब एकदम ज्यादा भी नहीं गिरा है, इतना भी मतलब बुरा नहीं आया है परफॉर्मेंस, लेकिन ओके टाइप वाला ही इनका अभी का परफॉर्मेंस है, ये आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। ईपीएस देख लेते हैं, 12.1 का भी ईपीएस चल रहा है, जो पहले था 12.2 का, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है 0.1 का। उसके बाद लास्ट ईयर में ये चल रहा था 9.8 का। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि मतलब ईपीएस में भी मतलब उतना ज्यादा कुछ चेंज यहाँ पे नहीं है। ओके, ये देखना था मुझे सेगमेंट रेवेन्यू। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये लोग कौन कौन से बिजनेस रिलेटेड कितना कितना इनकम करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इंश्योरेंस में ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस में यहाँ पे इन्हें इतना इनकम आता है 5300 के आसपास। उसके बाद जनरल इंश्योरेंस से 7298 करोड़ के आसपास इन्हें इनकम आया है। तो ये आप लास्ट क्वार्टर के साथ कंपैरिजन करके देख सकते हो कि कहाँ से इन्हें ज्यादा आया है, कहाँ से इन्हें कम आया है। ठीक है, उसके बाद ये प्रीमियम रहेंगे, बाकी सारे मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड बाकी सारे अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट एंड अदर इनकम भी यहाँ पे इन्होंने दिया है। उसके बाद देख सकते हो इन्वेस्टमेंट एंड अदर रिटेल फाइनेंसिंग एंड विंड मिल में भी शायद ये थोड़ा सा काम करते हैं। तो ये यहाँ पे इनका ये पूरा यहाँ पे किस सेगमेंट से कितना इनकम हुआ है ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए, मार्केट अभी चालू है एंड रिजल्ट अभी आए हैं, तो देखते हैं कि मतलब इस रिजल्ट का इम्पैक्ट मार्केट में इनके शेयर पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं, इन्हें कर देना इग्नोर। यहाँ पे देख सकते हो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऊपर यहाँ पे स्टॉक अभी चल रहा है। यहाँ पे आज इसकी 27 यानी कि 1 मिनट में यहाँ पे मार्कर ऑन कर लेता हूँ। तो 27 डेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पे हुई है इनकी मतलब ओपनिंग, एंड यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे अच्छा ग्रीन वॉल्यूम आते हुए, एंड अभी स्टॉक ऊपर जा रहा है। थोड़ा सा 1.6% की तेजी आपको यहाँ पे आज स्टॉक में देखने को मिल रही है। देखते हैं मार्केट क्लोज होते होते ये मतलब ये कहाँ तक आता है, क्या आता है। तो ये वॉल्यूम्स तो देख के अच्छा लग रहा है कि मतलब स्टॉक को मतलब ये पॉजिटिवली लिया है, ऐसा आप यहाँ पे ये कह सकते हो। एंड ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है बाय द वे। तो यहाँ से सपोर्ट लेकर स्टॉक फिर से ऊपर जाने की अभी कोशिश कर रहा है। तो इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 1 डे की टाइम फ्रेम पर, ताकि हम और अच्छे से मतलब इस स्टॉक का थोड़ा सा परफॉर्मेंस देख सके कि मतलब कितने टाइम में मतलब ऊपर नीचे ये क्या क्या कर रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस खींच के रखी हुई है, इन्हें कर दीजिए इग्नोर एंड सिर्फ कैंडल्स को देखिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉक मतलब नीचे भी आया था बहुत पहले, कहाँ पर ये 2023 में ये स्टॉक अप्रोक्स मतलब जो अभी की लास्ट टाइम ये शायद 2023 के स्टार्ट की जो मार्च के बाद वाली जो गिरावट थी, ठीक है, 1250 के आसपास ये स्टॉक आया था। एंड उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए एंड यहाँ पे मतलब अभी ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है 1600 के आसपास है कहीं पर, तो ये रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, तो ये था मतलब 1 डे के चार्ट के ऊपर मतलब क्या चल रहा है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाले हैं 1 महीने का यानी कि लॉन्ग टर्म का चार्ट, जो हमारे लिए सबसे मेन रहता है। हम हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो सेल करो कुछ भी करो। ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ हम इसमें डाटा पढ़ रहे हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए ही ये वीडियो है। आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लेनी चाहिए कुछ भी करने से पहले, एंड खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप किसी और का सुन के किसी और का देखकर आप इन्वेस्ट करते हो या फिर कुछ भी सेल बाय कुछ भी करते हो, ट्रेड करते हो, तो आपको मतलब आपकी जर्नी स्टॉक मार्केट में बहुत खराब
होने वाली है, तो इसीलिए ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए, आपको जो भी करना है आपके खुद की जिम्मेदारी के ऊपर करें, आपका मेहनत का पैसा है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है 2020 की गिरावट। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक कितना गिरा था ऊपर से, मतलब अप्रोक्स 1000 रुपये से ये 400 के भी नीचे आया था स्टॉक। तो ये 2020 की गिरावट को छोड़ देता है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाला परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जाते हुए, एंड यहाँ पर अभी इस रेंज में ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखते हैं कि मतलब कब तक कहा जाता है क्या नहीं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये चार्ट मुझे तो अच्छा लग रहा है। आज है 1.47% का इसमें आज अब चल रहा है इस स्टॉक में। आज डेट है 27 अक्टूबर 2023। तो चलिए कुछ और फाइनेंशियल्स भी इनके देख लेते हैं। बजाज फिनसर्व के, जो कि हम देखने वाले स्क्रीनर पर कंपनी का आज यहाँ पे हम जितना एनालिसिस कर सकते हैं उतना करेंगे, क्योंकि रिजल्ट के साथ बाकी सारी चीजें भी कंपेयर करना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आ चुके स्क्रीनर पर, आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कंपनी करने क्या वाली है, या फिर करती क्या है। ठीक है, करने क्या वाली है ये कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो होल्डिंग कंपनी है वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस अंडर द बजाज ग्रुप। ओके, द सर्वर इट सर्वर मिलियंस ऑफ कस्टमर बाय प्रोवाइडिंग सोल्यूशन फॉर एसेट एक्विजिशन थ्रू फाइनेंसिंग, एसेट प्रोटेक्शन थ्रू जनरल इंश्योरेंस। ओके, तो जहाँ तक हमने स्टैंड अलोन नंबर देखे थे, तो वो शायद मतलब ये कंपनी मतलब बाकी कंपनीज के मतलब होल्डिंग कंपनी है, बाकी कंपनीज में स्टेक लेके रखा है। तो वो जो इनकम हुआ है तो वो शायद बाकी कंपनीज के हिस्से के थ्रू हुआ है। एंड एक्सपेंसेस इसलिए इसका कम है क्योंकि ये एक होल्डिंग कंपनी है, ये एक पेरेंट कंपनी है। तो शायद इसी वजह से वहाँ पे स्टैंड अलोन नंबर्स में आपको मतलब वैसी चीज दिखाई दे रही है कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऐसे होल्डिंग वाली कंपनीज में आपको ये ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जनरल इंश्योरेंस, फैमिली एंड इनकम प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ द लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट एंड सेविंग सोल्यूशंस। तो ऐसे मतलब ये सारे मतलब प्रोडक्ट बेचते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, प्रोटेक्शन एंड ये बाकी सारी हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान एंड ऐसी चीजें, मतलब ऐसे चीजों में ये लोग काम करते हैं, ऐसे सर्विस में काम करते हैं। तो चलिए बिजनेस तो आपको मतलब इसके मतलब आप सभी को इसके बिजनेस के बारे में आइडिया तो होगा ही। लोन रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड इनकी चीजें चलती रहती है। तो 1580 का भी प्राइस चल रहा है, 1.27 के आसपास यहाँ पे आपको मतलब अभी मतलब आप साइड दिखाई दे रही होगी। 2,52,000 का यहाँ पे मार्केट कैप है। निफ्टी 50 की कंपनी है। करंट प्राइस देख सकते हो 1,580 का चल रहा है। हाई लास्ट की ईयर में 1,818 के आसपास है। लो है 1,215 के। फेस वैल्यू 1 चल रहा है। ROE है 14.8%, ROC है 11.3%, स्टॉक पी चल रहा है 35 का। ये पी भी हम बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करके देखेंगे। बुक वैल्यू चल रहा है 291 का, 291 यानी कि अप्रोक्स 300, यानी कि ये मतलब 5x से ज्यादा ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है इसके बुक वैल्यू के ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। नीचे चले आते हैं, चार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो और नीचे चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स में देखते हैं क्या हमें यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, लास्ट 3 साल में मतलब ज्यादा कुछ इक्विटी पे रिटर्न नहीं दिए, शेयर मार्केट में कैपिटल गेन नहीं दिया है, ऐसा इनका मतलब क्लियर कट मीनिंग है। एंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके बुक वैल्यू के 5.39 टाइम्स ज्यादा, तो ये भी पॉइंट हमें पता है ऑलरेडी। एंड देख सकते हो लास्ट 3 सालों में मतलब कंपनी के सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, एंड लास्ट के 5 सालों में भी कंपनी का ग्रोथ अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ है ये, एंड ये सेल ग्रोथ है। तो ये आप चीजें डिफरेंस कर लेना, ये प्रॉफिट ग्रोथ है, ये सेल ग्रोथ है। एंड ये जो ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे ये थे शेयर पर, यानी कि कैपिटल गेन्स, इक्विटी गेन्स, जो कि शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस बढ़ने पर हमें मिलते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं हम पेयर कंपेरिजन में। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का इनका सेक्टर है, एंड अपने सेक्टर की नंबर 1 की कंपनी है बजाज फाइनेंस, एंड इसके बाद की ये कंपनी है बजाज फिनसर्व। बाय द वे ये दोनों एक ही ग्रुप का हिस्सा है, ये दोनों एक ही ग्रुप में काम करते हैं। तो मतलब आप बोल सकते हो कि टॉप के दोनों प्लेयर इनके ग्रुप के हैं। तो यहाँ पे आप इसका मार्केट कैप देख सकते हो 4,55,953 करोड़ का ये मार्केट कैप है बजाज फाइनेंस का। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे इन्हीं का मतलब ये सेकंड प्लेयर 2,52,055 करोड़ का मार्केट कैप है, आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। तो उसके बाद मतलब बाकी की कंपनीज आती है जो फाइनेंशियल जस्ट लिस्टेड कंपनी है। बाय द वे इस कंपनी का भी हम एनालिसिस किसी और वीडियो में करेंगे। एंड मतलब ये लिस्ट नहीं हुआ है, ये डिमर्ज हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज से, एंड इनका अभी तक मतलब कुछ ऐसा बिजनेस एंड बाकी सारी चीजें ये अभी ओपनली मतलब पता नहीं है। जब कभी इससे रिलेटेड अपडेट आएगा तो वो आपको मिल जाएगा। चलिए कंपेयर कर लेते हैं। पी चल रहा है 34, 35। जियो फाइनेंशियल का पी देख लो 5,531 के आसपास चल रहा है। जब कभी इनका बिजनेस मॉडल आएगा तभी ये पी मतलब थोड़ा बहुत कहीं पर तो कुछ एडजस्ट हो जाए, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पे मतलब ये ऐसी कंडीशन चल रही है। तो एक नॉर्मल प्लेयर के साथ कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 34 का पी चल रहा है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का। उसके बाद 33 का चल रहा है SBI कार्ड का, ये भी एक अच्छी कंपनी है। एंड मतलब इनका बिजनेस थोड़ा सा अलग है, कार्ड्स में ये लोग ज्यादा डील करते हैं, फिर भी मतलब यहाँ पे इन्हें रखा गया है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड मतलब कुछ होगा। बजाज होल्डिंग भी देख सकते हो
14.20, 11.04। तो मतलब 3-4 प्लेयर ही ये कंटिन्यू 34, 35, 34, 33 इस रेंज में आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मतलब ये पी मतलब थोड़ा सा सेक्टर के हिसाब से है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। सेक्टर के जो मतलब मेन प्लेयर्स है उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे ये पी चल रहा है। यहाँ पे अभी तक सितंबर का डेटा अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन हमने ऑलरेडी वो डेटा पढ़ लिया है। तो चलिए क्वार्टर में देख लेते हैं। 14,190 करोड़ का बिजनेस हुआ था जून 2020 के क्वार्टर में, उसके बाद 15,000, उसके बाद 13,000 एक बार, उसके बाद 18,000, 17,000, 18,000, उसके बाद फिर से 15,000, 20,000, उसके बाद अभी का जो लेटेस्ट है वो है 23,000 का यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 5,000, 4,000, 4,600 करोड़, 5,300 करोड़, 6,315 करोड़, 7,387 करोड़। एंड अभी जून क्वार्टर में ये प्रॉफिट चल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है 9,345 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मुझे इनका अच्छा लगा 36%, एटलीस्ट ये 30% से ज़्यादा है। यहाँ पे एक बार 29% आ चुका था, लेकिन 30% से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना यानी कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है, या फिर ये मतलब एक्सपेंसेस अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये आप यहाँ पे बोल सकते हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हो 2,500। ओके, ये लोग मतलब एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं, लेकिन टैक्स यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 500 का या 5,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है, उसमें से आधा तो इन्होंने टैक्स पे कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो 2,395 का इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन देख सकते हो 125 का। सॉरी, ये टैक्स भी नहीं है बाय द वे, ये यहाँ पे मतलब खर्चा जो है कुछ बाकी इंटरेस्ट रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ये तो एक्सपेंसेस हो गया, ये बिजनेस के लिए किए गए एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद मतलब ये इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन है, ये मतलब बहुत प्रॉफिट पर इससे बहुत ज़्यादा मार पड़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। टैक्स तो नीचे बाद में टैक्स है, उससे भी पहले यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर इम्पैक्ट करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं यहाँ पे अदर इनकम पे क्लिक करके कुछ यहाँ पे नहीं, डेटा कुछ नहीं है अदर इनकम में, तो मतलब प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। एंड उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इन्हें मार पड़ रही है। उसके बाद देख सकते हो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 2,568 का प्रॉफिट, वो 2,000 के रेंज से हो गया 1,700, फिर 3,000 के रेंज में, 3,500 के 4,000 के रेंज में, एंड अभी ये कंटिन्यूसली मतलब ये स्टार्ट हो चुका है 5,000 के रेंज में आ चुका है, 5,125 के। उसके बाद देना है हमें टैक्स गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट को, इंडिया के गवर्नमेंट को टैक्स देना है 1,900 के बाद। ये बढ़ते बढ़ते अभी चल रहा है ये 3,700 के मतलब रेंज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट में ही आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो यानी कि जो ईयरली परफॉर्मेंस होगा वहाँ पर भी आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे देखने वाले हैं सेल्स एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल्स देख सकते हो 2,750 करोड़ के सेल्स थे मार्च 2012 में, ये बढ़ते बढ़ते अब हो चुके हैं 82,000 के, यानी कि ये सेल ग्रोथ कहाँ पर है। देखो हम जितने भी कंपनीज एनालिसिस करते हैं, कोई 10x हो जाता है, ठीक है, कोई 4x हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 10x बिजनेस देखे हैं, लेकिन इन्होंने 10 से 11 सालों में इनका बिजनेस मतलब 40x किया है। आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो 40x इन्होंने इनका इनकम बढ़ाया है। तो इस मतलब स्पीड से ये लोगों ने ग्रो किया है, तो सेल तो खतरनाकली ग्रो किया है। उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 2,000 करोड़ का प्रॉफिट चलता था 2012 में, एक साल का जो अभी हो चुका है ये 16,811 का, तो 2,000 का 6 यानी कि ये 8x हुआ है अप्रॉक्स। यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉफिट में उतना ज़्यादा मतलब ग्रोथ इन्हें मतलब ये नहीं कर पाए, लेकिन स्टिल 8x इज नॉट अ बैड ग्रोथ। 8x भी एक अच्छा मतलब प्रॉफिट 10 साल में प्रॉफिट 8x 8 गुना हुआ है, तो ये भी कोई एक नॉर्मल बात नहीं है। तो ये आप यहाँ पे समझ लो 1,800 का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद ये 2,000 के रेंज में आया, फिर 3,000 के, फिर 4,000 के, फिर 5,000 के, फिर 7,000 के, एंड अभी ये चल रहा है 12,200 के आसपास। इनका एक साल का प्रॉफिट है 12,210 करोड़ का लेटेस्ट वाला। एंड अभी ये मतलब जब इसका मार्च 2024 का डेटा आएगा तब ये और भी बढ़ चुका होगा। रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स हमें देखना है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग देख सकते हो, 0 बोरोइंग है लॉन्ग टर्म वाली, तो ये एक काफी इंप्रेसिव चीज है। बाकी मतलब इनकी शायद जो अदर बोरोइंग्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अदर बोरोइंग्स में इनका पैसा शायद वो इंटरेस्ट एंड बाकी सारी चीजें ये ज्यादा जा रहा है वैसे, लेकिन ठीक है कंपनी प्रॉफिट में ही है, तो बोरोइंग्स है, लेकिन मतलब जो सीरियस बोरोइंग रहती है शॉर्ट टर्म लॉन्ग मेन कर्जा जो रहता है वो मतलब कुछ भी नहीं है। 5,000 करोड़ के इसमें रिजर्व थे, जो अब बढ़ के हो चुके हैं 46,248 करोड़ के रिजर्व, यानी कि रिजर्व में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ईयरली देखते हैं ताकि कम में हमें देखने को मिले।
तो 58.38% यहाँ पे प्रमोटर लेके बैठे हैं 2017 में। ओके, तो ये हो चुके 60%, यानी कि प्रमोटर ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, आप यहाँ पे कह सकते हो। 8% FIs थे जो अब बन चुके हैं 7.66%, 6.39% DIs थे जो बन चुके हैं 7.9%, 27% पब्लिक थी जो अब हो चुके हैं 24%, यानी कि हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने ही बढ़ाई है। बाकी FIs DIs मतलब उतनी ही क्वांटिटी में है, आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। तो देख लेते हैं प्रमोटर में आपको मतलब हमें किस किस के नाम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, शायद बहुत सारे नाम है, इसलिए यहाँ पे ओपन होने में ये लोड ले रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये इनकी मतलब कंपनी है जिसका 39% का अप्रोक्स इसमें स्टेक है। उसके बाद जमनालाल सोन्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका 9.71% का स्टेक है। महाराष्ट्र स्कूटर्स का 2.38% स्टेक है। तो बजाज सेवाश्रम कुछ मतलब चैरिटी रिलेटेड भी ये लोग काम करते होंगे, तो उनका भी इसमें आपको 1.60% का स्टेक देखने को मिल रहा है। एंड बाकी मतलब नीरज बजाज, मधुर बजाज, बच्चा राज फैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बच्चा राज एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, केजरीवाल है, बजाज है। तो यहाँ पे आप मतलब ये आप नेम, ये सारे नेम्स आप गूगल पे या फिर लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, जितने भी मतलब लोगों के नाम है। तो यहाँ पे आपको इनके बारे में मतलब एजुकेशन एंड बाकी सारी चीजें कहाँ पे कौन से क्या काम करते हैं ये सारे मतलब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे नेम्स आपको बजाज में दिख रहे हैं। अभी ये 0.0% में इनकी प्रमोटर होल्डिंग है, ये जो सारे नीचे के नेम्स हैं, तो आप ये जाके चेक कर सकते हो। हम डायरेक्टली आ रहे हैं अभी FI पर, हमें देखना है FI में कौन कौन बैठा है एंड DI में कौन कौन है। तो ये हम आ चुका है FI पर। FI पे यहाँ पे एक ही नाम अभी दिखाई दे रहा है जो यूरो स्पेसिफिक ग्रोथ फंड है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये एक है, यहाँ पे सिर्फ डेटा दिया गया नहीं है, लेकिन मतलब आप अगर बहुत रिसर्च करोगे तो आपको ये भी मनी कंट्रोल पे आपको शायद ये दिख जाए कि मतलब और कौन कौन से FI इसमें लेके बैठे हुए हैं। तो इनका तो अभी मतलब यहाँ पे होल्डिंग नहीं दिख रहा है, या फिर जीरो से भी मतलब बहुत ज्यादा कम होगा। DI देख लेते हैं, चलिए DI यानी कि हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स या फिर इंडिया से मतलब इस स्टॉक में कौन कौन इन्वेस्ट करता है। FI यानी कि बाहर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि बाहर देश से हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले लोग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन एंड बाकी चीजों को FI कहा जाता है। तो LIC का नाम यहाँ पे सबसे पहले देखा जा रहा है। LIC यहाँ पे कम ज्यादा यहाँ पे मतलब लेते बेचते रहते हैं। ऐसे प्रोडेंशियल, LICI, ASM, LICI चाइल्ड, फॉर्च्यून प्लस सिक्योर फंड, एक्सेस म्यूचुअल फंड, एक्सेस निफ्टी 50 ETF, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, एक्सेस म्यूचुअल फंड, SBI आर्बिट्राज, अपॉर्चुनिटी फंड। तो ऐसे आपको यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड्स में हमारे इंडिया के नाम देखने को मिल रहे हैं। तो चले आते हैं यहाँ पे कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए है, ये हमें यहाँ पे बजाज फाइनेंस। ओके, ये बजाज फाइनेंस आ चुका है ऑलरेडी, तो हमें चाहिए बजाज फिनसर्व, क्योंकि हम फिनसर्व का FIN ये तो क्योंकि हम फिनसर्व का एनालिसिस कर रहे हैं। तो बजाज फिनसर्व मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1575 के आसपास चल रहा है। 1% की यहाँ पे तेजिया भी देखने को मिल रही है, ये वैरी हो रही है। तो इसे मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम आउट। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम रिटर्न इन्होंने कितने दिए हैं, 1145 के आसपास इन्होंने रिटर्न दिए हैं ऑल टाइम के। यानी ये कंपनी कब से चल रही है, अप्रोक्स मतलब 2009 के आसपास से यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है। तो शायद मतलब इससे भी मतलब ज्यादा इनके रिटर्न हो, तो मतलब क्योंकि बोनस स्प्लिट एक्शन के बाद मतलब वो दिखता नहीं है यहाँ पे, मतलब सारी चीजें चार्ट पर आपको प्रॉपरली दिखे, या ऐसा हो नहीं सकता। जिसके पास शेयर है, बहुत टाइम से शेयर है, ठीक है, उन्हें ही पता रहता है कि एक्चुअल रिटर्न कितने चल रहे हैं, क्या चल रहा है। प्लस इनको मतलब डिविडेंड भी मिला रहता है एंड बाकी सारी चीजें तो होती है, बोनस एंड स्प्लिट एक्शन ऐसी जैसे मतलब जब कंपनी जाए। तो मैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो 1145% की रिटर्न हुए, यानी कि स्टॉक अप्रॉक्स 10x 11x हो चुका है। आप यहाँ पे बोल सकते हो 5 सालों में 42% के मतलब रिटर्न है, एक साल में -3 में है, ईयर के स्टार्टिंग से +1% में है। आज का डेटा देखा जाए तो 1% का यहाँ पर मतलब देखने को मिल रहा है। तो हम एक बार इनकी चेक करने वाले हैं वेबसाइट एंड देखने वाले हैं कि ये किस किस तरह के लोन में ये लोग अभी काम कर रहे हैं। तो ओके, यहाँ पे बजाज फिंसर की ही वेबसाइट है ये .in, तो मतलब लग तो यही रहा है। ओके, लोगो वगैरह ये सब आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो बजाज मॉल कुछ यहाँ पे ओपन है। वैसे ये मुझे पेटीएम जैसा लग रहा है कि मतलब पेटीएम जैसे अलग अलग चीजें करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, DTH। तो ये तो मुझे उसी तरह कुछ मतलब उसी सेक्टर में जाना है कि इनकी कोशिश लग रही है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो इंश्योरेंस है, पाइप गैस है, तो यहाँ पे और फास्टैग रिचार्ज भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो उसके बाद लोन देख सकते हो, बिजनेस लोन है, कैशबैक, डॉक्टर लोन है, उसके बाद होम है और उसके बाद पर्सनल लोन है। यहाँ पे डॉक्टर लोन लेने पर आपको कैशबैक भी मिलेगा। EMI नेटवर्क कार्ड में EMI कार्ड है, बजाज मॉल में है, पार्टनर्स है, ऑफर्स है अलग अलग तरह के। तो इंश्योरेंस इनका लोन का है, इसका ही बिजनेस है इंश्योरेंस का। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके मतलब एनुअल रिपोर्ट आ चुके हैं, एनुअल ये रिजल्ट आ चुके हैं। तो इन्होंने
यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पे ये देख सकते हो आप इनके मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुके हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे EMI पर मतलब अलग अलग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने की कोशिश की जा रही है लोगों को। मतलब इनका यही काम है कि मतलब लोन देकर मतलब लोगों को लोन दे अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस है यहाँ पे, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, 1 ईयर का लाइफ इंश्योरेंस है, पर्सनल एक्सीडेंट कवर है। तो इन्वेस्टमेंट बाजार में म्यूचुअल फंड, FD, SIP ये सारे पर ये मतलब कवर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट भी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट रिलेटेड चीज़ें भी है, हेल्थ बाजार रिलेटेड चीज़ है। उसके बाद देख सकते हो तो मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए ये लोन एंड इंश्योरेंस देने का ही काम करते हैं। डीमैट अकाउंट रिलेटेड भी मतलब ये शायद सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। FD मतलब NBFC है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड जितने भी मतलब काम होते हैं तो ये वो सारी ये करते हैं। तो इनके ऑनलाइन पार्टनर्स देख सकते हो, वीवो है, सैमसंग है, ओप्पो है, पावर मैक्स है, पोको है, ओके, नीलकमल, कुरलॉन, बोट है। क्योंकि मतलब सेल के लिए यहाँ पे इन लोगों ने इनके साथ टाइप करके रखा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे, होम लोन का कैलकुलेटर, बिजनेस लोन का कैलकुलेटर, फिक्स्ड डिपॉजिट। बाद में मैं इस बिजनेस लोन के कैलकुलेटर को यूज करके दिखूंगा एक बार आपको, मैं किसी वीडियो में जरूर एक्सपीरियंस मेरा बता दूंगा। EMI कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाए। जो यहाँ पे मतलब बाकी सारी चीजें हैं कि मतलब गोल्ड लोन भी यहाँ पे ये देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड लोन है, हेल्थ इंश्योरेंस है, डीमैट अकाउंट भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, कार लोन, बैलेंस ट्रांसफर है, टॉपअप, ऐसी चीजें कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड है, लोन फॉर डॉक्टर्स है, 2 व्हीलर लोन है, म्यूचुअल फंड के लिए भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। होम लोन है, वॉलेट केयर है, लोन फॉर चार्टेड अकाउंट्स, लोन फॉर लोन अगेंस्ट कार, ओके, कार के अगेंस्ट में मतलब कार गिरवी रख लो और लोन ले लो, ठीक है। यूज्ड कार लोन, यानी कि जो कार आपने यूज की है बहुत, उसके अगेंस्ट भी आपको लोन मिलता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी मिलता है, इंस्टेंट EMI कार्ड, बिजनेस लोन। तो नए नए क्रिएटिव चीजें ये लोग कुछ कर रहे हैं, आप यहाँ पे ऐसा देख सकते हो बजाज फिनसर्व में। तो चलिए आते हैं बैक। एंड ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आपको मतलब आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके जो कुछ करना है बाय सेल वो करना चाहिए। किसी और का सुन के मैं कह रहा हूँ या फिर कोई और कह रहा है तो ये सुनकर कभी भी स्टॉक मार्केट में कुछ मत करना, वरना आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी बहुत खराब हो सकती है। तो ये मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डीमैट अकाउंट है, मतलब लिंक है वहाँ पे, अगर आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपको मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर, प्लस फ्री में डीमैट अकाउंट भी खुल जाएगा। तो मतलब अगर आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर में से किसी का आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो वहाँ पे जाके आप जरूर उस लिंक को चेकआउट कर लेना। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।